जाएगा। कार्तिक की पूर्णिमा, देव दीपावली। क्यों कहते हैं देव दीपावली, उसका भी व्याख्यान वर्णन हमारा। राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान 3 पग भिक्षा का दान मांग रहे, 3 पग भूमि को मांग रहे, 3 पग भूमि दे दी गई। सुतल लोक का राजा राजा बलि बन गया। भगवान विष्णु ने कहा, राजा बलि मांग तुझे क्या चाहिए। राजा बलि ने हाथ जोड़कर कहा, स्कंद पुराण कहती है, हाथ जोड़कर राजा बलि कह रहा है, मैं जो मांगूंगा आप दे दोगे। हाँ हाँ तू मांग, तुझे चाहिए बोल दे, तुझे दे दिया। राजा बलि कहते हैं कि अगर आप देना चाहते हो तो कृपा कर कर इतना दे दीजिए, धनतेरस, रूप चौदस और दीपावली। जमकर बोलो 3 चीजें, धनतेरस, रूप चौदस और दीपावली। भगवान से कह रहे हैं राजा बलि, महाराज 3 पग भूमि में आपने मेरा सर्वस्व नाप लिया, सब कुछ ले लिया आपने मुझसे, 3 पग भूमि। मैं चाहता हूं आप ये 3 दिन का दान, धनतेरस, रूप चौदस और अमावस्या दीपावली, ये 3 दिन जितने भी लोग दीपदान करें, दिया लगाएं, लक्ष्मी पूजन करें, देवताओं की पूजन करें, वो सारी पूजन का पुण्य मेरे खाते में आना चाहिए। मृत्यु लोक में कार्तिक के महीने में धनतेरस, रूप चौदस और अमावस्या की पूजन का जो पुण्य हो, दीपदान का जो पुण्य हो, लक्ष्मी पूजन का पुण्य हो, सारे देवताओं की अगर 3 दिन की पूजन का पुण्य, राजा बलि बोलता मेरे खाते में आए, आप वर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु, मैं तुझे वर देता हूं। और राजा बलि गए तो भगवान विष्णु को द्वारपाल बनाकर ले, लक्ष्मी जी गई भगवान विष्णु को छुड़ाने के लिए। तब हाथ में जब राखी बांधी है माता लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथ, अपने पति को छुड़ाते समय लक्ष्मी जी ने वर मांगा, भैया मैंने तेरे हाथ में राखी बांधी, हाँ रक्षा सूत्र बांधा है तेरे को, हाँ क्या चाहिए बोल। राजा बलि कहता है मांग ले। लक्ष्मी जी कहती हैं कि मेरा पति कहीं खो गया, मिल नहीं रहा, तू वर दे दे। राजा बलि कहता है इतनी सी बात, मैं ढूंढ के ला दूंगा। लक्ष्मी जी बोली कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, तेरे दरवाजे पर द्वारपाल बन के बैठा, छोड़वा। और लक्ष्मी जी ने अपने पति को छुड़ा लिया, आ गई वापिस। अमावस्या की, दीपावली की अमावस्या के 2 दिन, एक दिन पूर्ण हुआ, दूज के दिन लक्ष्मी जी फिर राजा बलि के पास पहुंचे, जिसको कहते हैं यम द्वितीया। बोले बोल बहन तुझे क्या चाहिए। इतने में तो तुरंत लक्ष्मी जी बोली भैया वचन दे, जो मांगूंगी दे देगा। राजा बलि बोले मांग ले बहन, क्या चाहिए। बहन कहती है भैया जो 3 दिन का तूने पुण्य, तेरस, चौदस, दीपावली का तेरे पास में आया है, ये पुण्य मुझे वापिस चाहिए, दे दे। राजा बलि कहता है बहन कार्तिक की पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति किसी जलाशय पर, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जहां भी जलाशय हो उस तट पर जाकर दीप लगाएगा तो उसने जो 3 दिन दान करा है उसका पुण्य उसके खाते में लाख गुना होकर चला जाएगा। लोग इसको देव दीपावली कहते हैं क्योंकि वो पुण्य लक्ष्मी जी छुड़ा कर लाई थी। और इतनी दीप उत्सव मनाया गया था लक्ष्मी जी के लिए कि वारी लक्ष्मी वाह, तूने जगत का कल्याण कर दिया, तूने जगत का उद्धार कर दिया। इसलिए दीपावली से ज्यादा महत्व देव दीपावली का, कार्तिक पूर्णिमा का।
धनतेरस, रूप 1400, दिवाली पे तुमने कितनी भी पूजन करी हो, कितना भी दिया लगाया, पर उसका जो पुण्य है तुम्हें मिलेगा तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मिलेगा, जब तुम दीप दान करने किसी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, तालाब पर पहुंचोगे। वहां नहीं जाओगे तो पीपल के पेड़ के नीचे, वहां नहीं जाओ तो आंवले के पेड़ के नीचे, पर वहां दिया दान करना। अगर हम प्रतिदिन मोबाइल पर झूठ बोलते हैं, इसमें से एक भी ऐसा नहीं बैठा है जो मोबाइल पर सच बोलता हो। तुम इतना गंगा जी में भी खड़ा होके बोल दो नहीं कि मैं तो सच बोलूं, तो नीचे से गंगा जी पांव खींच लेगी, अरे वो पगला झूठ बोल रहा है यहाँ पर। तो जितने अपन बैठे हैं मोबाइल पर या अपनी बातों में या अपने शब्दों में या अपनी वाणी में या अपने नित्य कर्म में, हम कोई शब्द ऐसा निकल जाता है जिसमें झूठ समाहित हो जाता है। दुकान पर बैठकर हम छल भी कर लेते हैं, ऑफिस में बैठकर हम कपट भी कर लेते हैं, बेईमानी भी कर लेते हैं, झूठ भी बोल लेते हैं। तो शिव पुराण एक बात बहुत अच्छे से कहती है, झूठ बोलना है ना तुमको, क्योंकि परिवार चलाना है, बच्चों को पालना है, परिवार को पालना है, कुटुंब कबीले को लेकर चलना है, सबको लेकर चलना है, तो झूठ तो तुमको बोलना पड़ेगा। व्यापार करने में थोड़ा ना थोड़ा झूठ तो तुम बोलोगे। हम मना भी कर देंगे तो कोई तुम सुधरने वाले तो हो। तो जो फालतू में फिर माथा भड़कने से मतलब क्या। तो ये बात तो निश्चित है कि झूठ तो तुम बोलो। अब परिवार को चलाने के लिए छल भी करोगे, थोड़ा बहुत कपट भी करोगे, बेईमानी भी करोगे। अगर मान लो हम मना भी कर दें तो तुम मानने वाले तो हो। तो ये सब बातों को तो रहने दो कि हम मना करें और तुम मान जाओ। बहुत बहुत वक्ता आए, बहुत सारे कथाकार आए, बहुत बड़े बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, महात्मा, जोगी सब आए। सबने तुमको बड़ी बड़ी पोथी और पुराण में एक बात कही कि झूठ मत बोलो, कपट मत करो, छल मत करो, बेईमानी मत करो, प्रपंच मत करो, ये सब मत करो। उसके बाद भी ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसने झूठ, छल, प्रपंच, कपट ये ना करा हो। तो शिव पुराण कह रही है तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम झूठ बोल रहे हो तुम्हारे मन से बोल रहे हो, तुम छल कर रहे हो तुम्हारे मन से कर रहे हो, तुम कपट कर रहे हो तुम्हारे मन से कर रहे हो, तुम बेईमानी कर रहे हो तुम्हारे मन से कर रहे हो, करो। पर रोज जितना झूठ बोलो, रोज जितनी बेईमानी करो, रोज जितना कपट करो, रोज जितना छल करो, उतना रोज शंकर जी का भजन भी करो, लेवल बराबर हो। हम आपसे कह देंगे कि तुम झूठ मत बोलो, तुम तो भी बोलोगे, तुम कपट ना करो तो भी करोगे, तुम छल ना करो तो भी करोगे। तो एक नियम बना लो ना कि मैं झूठ बोलूंगा, ये तो मुझे घर चलाना है, परिवार चलाना है, कुटुंब चलाना है, बेईमानी भी करना पड़ेगी, कपट भी करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूं, एक पलड़े में अगर झूठ रखा हुआ है, एक पलड़े में कपट रखा हुआ है, एक पलड़े में बेईमानी रखी हुई है, एक पलड़े में झूठ प्रपंच रखा हुआ है, तो दूसरे पलड़े में मैं भगवान की भक्ति, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, या द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण शरणम मम, या राम या कृष्ण, कोई भी भजन। एक पलड़े में अगर झूठ छल कपट है तो दूसरे पलड़े में मैं भगवान का भजन अपनी जिह्वा पर रखूंगा। उससे होगा क्या, अगर झूठ भी हमने बोल दिया तो भजन का फल बड़ा रहेगा, तो झूठ नीचे दबता चले जाएगा, छल नीचे दबता चले जाएगा। भजन करो। मेरे तुलसी बाबा ने, गोसाई जी ने, गोस्वामी जी ने, मेरे तुलसीदास बाबा ने, गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर कहा है कि कलयुग केवल नाम।
कलयुग की केवल नाम की परिभाषा है कि नाम की आधारशिला। एक निवेदन मेरी माताओं से जो बच्चों को ले लेकर धूप में खड़ी हुई हैं, पीछे कार्यकर्ता लगातार टेंट लगाने का काम दिन रात चल रहा है। जैसे जैसे टेंट लगता जाए आप लोग वैसे वैसे उस टेंट के नीचे बैठते जाएं। मेरी माएँ अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर धूप में चारों तरफ जहाँ खड़ी हुई हैं वो कहीं पर भी खड़ी ना हो, इसका ध्यान रखें। तो जहाँ पीछे की ओर टेंट लगते चले जा रहा है आप वहाँ वहाँ बैठते चले जाएं, और जहाँ थोड़ी बहुत जगह आपको मिल जाए आप वहाँ आराम से बैठो, जिससे धूप भी ना लगे, बच्चे लोग भी तकलीफ में ना आए, इसका ध्यान रखिए। तरह तरह के विचार, तरह तरह के भाव हमारे चित्त में, हमारी वृत्ति में आएंगे, परंतु भगवान का भजन किया है। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी। आप भजन में जितना डूबोगे, आपने छल करा है, आपने बेईमानी करी है, आपने प्रपंच करा है, सब कुछ अपनी जगह पर ठीक है, जो चल रहा है वो चल रहा है, पर उसके साथ में थोड़ी देर एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाओ, थोड़ी देर जब समय मिल जाए दुकान पर 5-10 मिनट मिल जाए, या रात्रि को सोने के लिए जब कक्ष में जाओ तो 5-10 मिनट के लिए मोबाइल चालू कर कर शिव महापुराण की कथा निकाल कर सुन लो, सुनकर फिर विश्राम करो, तो जो दिन भर का तुमने पाप किया है वो कम से कम समाप्त तो। हम ये नहीं कहते कि तुम साधु बन जाओ, तुम सन्यासी बन जाओ, तुम तपस्वी बन जाओ, तुम संत बन जाओ, या नर्मदा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ, या किसी मठ मंदिर में जाकर बैठ जाओ। नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं बैठना और ना हमको बनना। आज हमारी एक महिला मंडल की माता जी कह रही थी कि गुरुजी महिला मंडल कथा करवाई है, आप एक बार कम से कम किसी से नहीं मिलते तो महिला मंडल से तो मिलो। तो हमारे मन में आया कि कथा करवाई है महिला मंडल से, ऐसा नहीं कि हम नहीं मिलते मिलते, आप इतनी दूर बैठ के बात करोगे तो हम जरूर करेंगे। हम तो 7 दिन में 1 दिन जितने भी लोग यहाँ ठहरते हैं रात्रि के समय पर, उनसे भी हमारा नियम आपने व्यासपीठ पे सुना होगा कई बार, हम उनसे भी मिलने जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलने जाते। हृदय में अगर शिव है और मन में अगर शंकर समाया है तो ये निश्चित है कि अगर शिव महापुराण की कथा भोलेनाथ जी ने कराई है तो बाबा कहीं ना कहीं इस भाव को मिलन का स्मरण भी कराएगा। मना नहीं, पर ये मौका जो महिला मंडल को मिला है, नागेश्वर महिला मंडल को ये जो मौका मिला है सेवा करने का, और पूरे बीकन गांव वालों को मिला है, और 2 दिन की बात है, कल परसों 7 तारीख को यहाँ कथा समापन हो जाएगी, 9 तारीख को रायपुर छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो जाएगी 1 बजे से 4 बजे तक। पर जो सेवा का ये मौका मिला है कार्तिक के महीने में, ये दूसरी बार नहीं मिलने वाला। एक ये पास के गांव के लोग, छोटा सा कस्बा है कोदला जागीर, ये लगा हुआ बाजू में, हम भी कोदला जागीर में बैठे।
इतना छोटा सा कस्बा है, छोटा सा गांव है। प्रत्येक कस्बे के, गांव के एक एक घर के व्यक्ति ने अपना पूरा घर छोड़ दिया भक्तों की सेवा के लिए। इस भीकन गांव की कई बेटियां व्हील चेयर पर बुजुर्ग लोगों को लेकर कथा में आ रहे हैं। इस भीकन गांव कई नवयुवक बेटे, इन बेटों से सीखना चाहिए नवयुवकों को कि भीकन गांव के नवयुवक बेटे 4 व्हीलर गाड़ी को अगर दूर रोका जा रहा है तो वहां से अपनी अपनी मोटरसाइकिल लगाकर अपना पेट्रोल डलवाकर बुजुर्ग लोगों को कथा स्थल तक छोड़। मैं महिला मंडल से मिलने से पहले इन सभी कार्यकर्ताओं से एक बार जरूर मिलना चाहूंगा जो सेवा में लगे। प्रयास है आपका हृदय चित्त कितनी सेवा साहब। इस सेवा को शायद भीकन गांव वालों को भी भूल पाना बड़ा मुश्किल लगेगा। इतनी सुंदर सेवा भीकन गांव के नवयुवक बेटे बेटियां गांव वालों ने संभाली। बहुत अपने अपने पुण्य का बल बढ़ाइए, अपने भजन का बल बढ़ाइए, अपने स्मरण का बल बढ़ाइए। और जब कई दुनिया में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं साहब हमारे पास में पैसा नहीं था तो हमने पढ़ाई छोड़ दी। तुम्हें भी मिले होंगे ऐसे, बोलो रे मिले कि नहीं मिले? कई लोग टीवी खोलो तो उसमें भी जब वो कौन कौन से शो आते हैं तो उसमें भी लोग बहुत अपने उपदेशों को देते हैं कि साहब हमारे पास पढ़ाई का पैसा नहीं था इसलिए हमने पढ़ाई छोड़ दी। इतने बोलते हैं कि पढ़ाई का पैसा नहीं था, पढ़ाई छोड़ दी, पर इतने सारे मिलते हैं वो आज तक ये नहीं बोले कि साहब हमारे पास पैसा नहीं था तो हमने दारू छोड़ दी। हमारे पास पैसा नहीं था तो हमने तंबाकू खाना छोड़ दिया। साहब हमारे पास पैसा नहीं था इसलिए हमने गांजा छोड़ दिया। हमारे पास पैसा नहीं था इसलिए हमने ये धुनकना, बीड़ी धुनकना छोड़ दिया। एक नहीं मिला, जितने मिले बस एक ही बात की है, पढ़ाई का पैसा नहीं था इसलिए हमने पढ़ाई छोड़ दी। तो फिर ये मदिरा पान करने का पैसा कहां से आ गया? ये गुटखा खाने का पैसा कहां से आ गया? तंबाकू खाने का पैसा कहां से आ गया? अच्छे मार्ग पर जाने के लिए पैसा कभी नहीं रोकता। अगर आपने, मेरे बेटे और बेटियों ने लक्ष्य बनाकर रखा है कि मुझे सीए की पढ़ाई करना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे कलेक्टर आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे एसपी डीएसपी बनना है, मुझे मिलिट्री में शामिल होना है, यदि आपने दृढ़ता बना ली कि मुझे इंस्पेक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ये बनना है, आपने अगर दृढ़ता बनाई है तो निश्चित है अगर तुमने लक्ष्य बनाया है तो पैसा वो भेजेगा, तुमको रोकेगा नहीं, ये निश्चित है। आप लक्ष्य नहीं बना पाते, आप लक्ष्य तक पहुंचने का भले आप मन में सोच लेते हो कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, पर वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे। क्यों? आपका मन डोल रहा है। एक माँ सोच लेती है कि मेरी लड़की की शादी मुझे सर्विस वाले लड़के से करना है तो वो सर्विस वाले लड़के से करके ही मानती है। एक माँ सोच लेती है कि मुझे बिजनेस वाला लड़का चाहिए तो बिजनेस वाले से शादी करती है।
उसका लक्ष्य उसने निश्चित किया। और जब तक लक्ष्य निश्चित नहीं होता, जब तक लक्ष्य तक हम नहीं पहुंच पाते, तब तक जीवन का कोई सुख हमें प्राप्त नहीं होता। एक लक्ष्य बनाओ कि मेरे जीवन का मैं लक्ष्य बनाता हूं कि अंतिम श्वास तक भगवान से निवेदन करते रहना। बुढ़ापा देना मना नहीं है मेरे शंकर, हे मेरे शंभु, शरीर को बुढ़ापा देना मना नहीं है, पर ऐसा बुढ़ापा मत देना कि मेरे बत्तल का भजन दूसरा करे, मेरा काम दूसरा करे। ऐसा बुढ़ापा नहीं चाहिए मेरे भोलेनाथ। बुढ़ापा मुझे देना, ऐसा देना कि मेरे अंतिम श्वास तक तेरे मंदिर में आके एक लोटा पानी चढ़ाता रहूं और तेरा गुणगान गाता। शरीर को सड़ाना मत, पलंग पर पटकना मत, पलंग पर ले जाकर छोड़ना मत, वेंटिलेटर पर ले जाकर पटकना मत। बुढ़ापा देना मना नहीं है, बुढ़ापा लेने को मैं मना नहीं करूंगा, पर बुढ़ापा ऐसा मत देना कि जिस बुढ़ापे में मेरे बत्तल का भजन दूसरा कर रहा हो, मैं पलंग पर पड़ा हूं और बाजू में बैठकर मेरी बहू गीता जी मुझे सुना रही हो। ऐसा बुढ़ापा नहीं चाहिए। अपनी गीता अपन खुद पढ़ ले, अपनी रामचरितमानस अपन स्वयं पढ़ ले, अपनी श्रीमद् भागवत अपन स्वयं पढ़ ले, अपनी शिव महापुराण की कथा अपन स्वयं पढ़ ले। दूसरा मेरे सिर के पास बैठकर गीता जी सुना रहा हो, ऐसा बुढ़ापा नहीं चाहिए। क्या करोगे ऐसे बुढ़ापे कि पलंग पर तुम पड़े हुए और तुम्हारे बाजू में तुम्हारी बहू बैठकर तुम्हें गीता जी सुना रही है, तुम्हें पाठ सुना रही है, गजेंद्र मोक्ष का स्मरण करा रही है, गंगा जल पानी पिला रही है, तुलसी का दल दे रही है। ऐसा बुढ़ापा नहीं चाहिए। भोलेनाथ जी से कहना बुढ़ापा देना मुझको ऐसा कि अंतिम श्वास भी निकल रही हो, तेरे मंदिर में तेरे शंकर की चौखट पर एक लोटा पानी चढ़ाकर निकल रहा हूँ, घर आराम से पहुंचा हूँ, तेरे चरणामृत को लेकर बैठा हूँ और तेरी मस्ती में मुख में बेलपत्र का पत्ता हो और मेरे प्राणतम मेरा महादेव मुझे लेकर कैलाश धाम जा रहा हो। बस ऐसा बुढ़ापा दे देना, सड़ाना नहीं। ऐसे बुढ़ापे की मूल तत्वता नहीं चाहिए कि हम पलंग पर सड़ रहे हो, गल रहे हो, पड़े हुए हो। दुनिया में सब कुछ उधार मिल सकता है, पर पुण्य उधार नहीं मिलेगा। फ्री उधार में लेके आ सकते हो, कपड़े उधार लेके आ सकते हो, चप्पल उधार लेकर आ सकते हो, बर्तन भांडा उधार लेकर आ सकते हो, रकम उधार लेकर आ सकते हो, घर का सामान उधार लेकर आ सकते हो, पर पुण्य उधार लेकर आओगे? अरे बोलो तो रे जम के, बोलो रे बीकन गांव वाले, पुण्य कोई उधार दे दे? नहीं। अब बर्तन भांडे से तुम्हारा उद्धार होगा क्या? अरे बोलो तो सही नहीं। मरता मरता बोल देना कि हमारा हंडा हमारी छाती पे धर दे, तुम तो बोल दो। अगर बर्तन से उद्धार होता तो बात तो मरता मरता कह देना हमारा फ्रिज शमशान लिया या मत छोड़। बहू पूछेगी शमशान में फ्रिज का क्या करोगी? अम्मा जी कुछ नहीं, आगी में जलूंगी, जब गर्मी लगेगी तो बॉटल निकाल के पी लूंगी। पानी की बॉटल निकालूंगी। फ्रिज उधार ला सकते हो, कपड़े उधार ला सकते हो, बर्तन भांडे उधार ला सकते हो, चद्दर, बर्तन, सोना, चांदी, रकम, जो चीज लाना चाहो आज की दुनिया में सब उधार मिल जाता है। सब उधार मिल जाएगा, पर
पुण्य उधार नहीं मिलेगा, पुण्य उधार। आज वो हमारा वो आशीष कह रहा था, गुरुजी अखबार में आया एक बात। हमने कहा क्या लिखा अखबार में? अखबार में लिखा है कि अब शादी के लिए भी लोन दिया जाएगा। तो आशीष बोल रहा था, गुरुजी हाउस लोन मिलने लगा, पढ़ाई का लोन मिलने लगा, बचा कुचा था तो विवाह का लोन भी मिलने लगा, कभी शिवपुराण कराने के लिए भी लोन मिलने लगा क्या? तो हमने आशीष से कहा, आशीष उसका नाम कुबेर भंडारी है, उससे वो कहता है तुम्हारे शिवपुराण के लिए किसी से लोन लेने की जरूरत नहीं है। कुबेर भंडारी कहता है तुम कथा प्रारंभ करने का एक संकल्प तो लो। भंडारी कहता है जिस दिन तक कथा चालू होगी उस दिन से लेकर समापन होगी उस दिन तक इतने भंडार भर दूंगा कि बात तक भी गिनते रहे। ये उसकी कृपा। दो चीजों से हमेशा दूरी बनाकर रखना तो तुम्हारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। पहला चंदा, दूसरी निंदा। जम के बोलो, क्या क्या जम के बोलो। पहले नंबर पर चंदा, दूसरे नंबर पर निंदा। इन दो चीजों से दूरी बनाकर रखना। जितनी दूरी हो सकती है उतनी दूरी बना लो, जितनी दूरी हो सकती। चंदा और निंदा ये दोनों हमारे ऊपर आक्षेप कर सकते हैं। इन दोनों से दूरी होना चाहिए। हम हमेशा इस व्यासपीठ से कहते हैं कि कथा करवाने के लिए, शिवपुराण के लिए कभी जीवन में कर्जा मत लेना, अपने घर की कोई रकम इधर उधर मत करना, कभी एक रुपया भी किसी के सामने ये मत कहना कि साहब मेरे को मेरा सामान बदलो और मुझे पैसा नहीं। ऐसी कथा कराने से कोई लाभ नहीं है। कथा करवाना, जैसे नागेश्वर महिला मंडल ने कथा ली थी, उस समय पर महिला मंडल की महिला सीओर पहुंची थी और उनके साथ में एक बुजुर्ग से बाबा जी और एक दो भाई और थे और उन भाइयों ने कोई शब्द नहीं कहा, उन पुरुषों ने कोई शब्द नहीं कहा। केवल नागेश्वर महिला मंडल ने सामने बैठकर बात करी, कहा साहब कथा करवाना है। उस समय भी एक ही शब्द था, कथा करवाओ, किसी के ऊपर दबाव नहीं, कर्जा नहीं, बिना कुछ भाव के आप कथा का आनंद लो। आपकी जिंदगी में महादेव खुद ऐसी पूर्ति कर देगा कि कथा आपकी बाबा करा देगा और बाबा कर लेगा, अपने को नहीं। हाँ, थोड़ी भीड़ ज्यादा होती है, जैसे आज भी लाखों की संख्या में लोग बढ़ गए हैं, तो इतना भीड़ भड़क जरूर होता है, पर उसमें एक सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि हमारा जो प्रशासन है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चिकित्सा विभाग हो, नगर निगम, नगर पालिका आदि आदि जो भी यहाँ की विधानसभा के अंतर्गत जो विधायक हों, अध्यक्ष हों, नगर पालिका अध्यक्ष हों, सांसद महोदय हों, आदि आदि जो भी क्रम है, और प्रशासन यहाँ के कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, एक बार इनको भी आप लोग जोरदार धन्यवाद देना जिन्होंने पूरी व्यवस्था संभाला। साधुता है ऐसे कलेक्टर महोदय को, ऐसे एसपी और डीएसपी और टीआई महोदयों को, ऐसे तहसीलदारों को, ऐसे विधानसभा विधायक आदि, सांसद आदि को, नगर पालिका अध्यक्षों के, जिन्होंने ऐसी व्यवस्था पूर्ण तरह से हर जगह से संभाल कर रखी, उनको साथ होता है। थोड़ा भीड़ आप तो अंदर आकर बैठ जाते हो, पर संभालना तो प्रशासन को ही पड़ता। अपन तो अंदर आकर बैठ गए,
पर जो प्रशासन चारों तरफ से चाक चौकन लगाया हुआ है उसको संभालना। महाराज, धन उधार लिया जा सकता है, कपड़े उधार लिए जा सकते हैं, बर्तन भांडे फ्रिज उधार लिए जा सकते हैं, पर पुण्य उधार नहीं लिया जा सकता। वो पुण्य अपना खुद का होना चाहिए, तभी मेरे बाबा के धाम तक पहुंच सकते हो, स्वयं के पुण्य से, किसी दूसरे के पुण्य से नहीं। अपना भजन स्वयं करो, अपना स्मरण स्वयं करो, अपनी भक्ति स्वयं धारण करो। हम तो यहां तक कहते हैं कि माताएं जब जल चढ़ाने के लिए शंकर जी के मंदिर में जाए, पति अपना लोटा लेकर जाए और पत्नी अपना लोटा लेकर जाए। एक कलश अगर पति लेकर जा रहा है तो एक कलश पत्नी लेकर जाए, और अगर पति पत्नी दोनों एक ही कलश लेकर गए हो तो आधा जल पति चढ़ाए तो आधा पत्नी चढ़ाए। ये अपना पुण्य अपना। जब तुम्हारा गठजोड़ा बंधा होता है, गठजोड़ा बंधा है, उस जगह पर भले पति जल चढ़ाएगा तो पत्नी गठजोड़ा बंधा है तो हाथ लगाएगी तो उसको उसका पुण्य मिल जाएगा। कब? जब गठजोड़ा, जम के बोलो जरा, बंधा है तो पति जल चढ़ाएगा तो पत्नी हाथ लगाएगी तो पुण्य मिल जाएगा। पर गठजोड़ा जब नहीं बंधा है तब उस जगह पर आपने जल चढ़ाया है तो आपको मिलेगा, उसने जल चढ़ाया है तो उसको मिलेगा। कई माताओं की आदत रहती है, जब यहाँ पर भी कई माताएं आती है ना, तुमने देखना पतियों के साथ जब आती हैं तो वो जब पति लिफाफा देता है तो पत्नी उसको टच कर लेती है तुरंत। तो हम कई बार देखते भी हैं कि हमने एक आध बार पूछने भी वाले थे कि टच करने से होता क्या है। हमने पहले भी पूछा तो उन्होंने कहा गुरुजी आधा आधा मिल जाता है। तो हमने कहा अच्छी बात है, जब तुम्हारा पति समोसा खाए तो तू टच करके बैठ जाना, उसमें कोई नहीं। अगर आधा मिल सकता है टच करने से, लिफाफा दिया तो उसमें टच कर लिया, माला चढ़ाई तो उसमें टच कर लिया, तो जब वो बफेट में जाए, शादी में वैसे भी आजकल तो 500-500 की 600-600 की प्लेट होती है, 700-700 की प्लेट होती है, कितना महंगा जमाना हो गया। तो तुम लिख के कह देना साहब लिफाफा वो पत्रिका सब छपाओ तो उसमें लिख देना कि पति के साथ पत्नी आए, पर निवेदन है कि पत्नी टच करके खड़ी रहे। हमारा 600 रुपया लगेगा, 1200 नहीं लगेगा, तो तुम टच करते रहो। अब हम वो गुलाब जामुन खाए, टच कर, वो समोसा खाए तो टच कर। अरे बोलो तो जी मिलेगा, मिलेगा नहीं। उसने खाया तो उसका पेट भराया, हमने खाया हमारा पेट भराया। तो शिव महापुराण वही तो कह रही है कि धन उधार ला सकते हो, कपड़ा उधार ला सकते हो, फ्रिज उधार ला सकते हो, पर पुण्य उधार नहीं लाया जा सकता। इसलिए अपना पुण्य अपने को खुद कमाना है, अपना भजन अपने को स्वयं करना है, अपना एक लोटा जल शंकर भगवान को अपन को खुद चढ़ाना स्वयं। स्वयं पुण्य कमाई, स्वयं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे।
इस कली काल में जो नाम की आधारशिला है, इस कली काल में जो भगवत भजन की आधारशिला है, इस कली काल में जो भगवान की भक्ति की आधारशिला है, इस कली काल में जो भगवत नाम की आधारशिला है, वो हमको यही बताती है कि तुम राम का नाम लोगे तो तुम्हारा पुण्य इकट्ठा करोगे, वो राम का नाम लेगा तो वो उसका पुण्य इकट्ठा करेगा। वो भगवत भजन में लगा हुआ है तो वो अपने पुण्य को एकत्रित कर रहा है। ये पुण्य की एकत्रित, ये पुण्य का आनंद। क्या मिला, कितना प्राप्त हुआ? ये गांव के लोगों ने पानी की व्यवस्था, अपने अपने घरों में लोगों को रुकाने की व्यवस्था, रोड पर आप चलकर जाओ तो कोई पोया बंटवा रहा है, कोई मोटरसाइकिल से छोड़ रहा है, कोई चाय बंटवा रहा है, कोई कुछ बंटवा रहा है, कोई साबूदाने की खिचड़ी बंटवा रहा है, रास्ते भर पानी पिलाने की व्यवस्था लोगों ने रखी है। ये पुण्य किसी दूसरे का नहीं है, ये पुण्य तुमने कमाया है तो तुमको इसका फल मिलेगा जरूर।